हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं। ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपके लिए फील करते हैं लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं करते उन सब चीज़ों को। रीडिंग जर्नल है, आपके सामने जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही सेंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए 6 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर जैन मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जिमिनी की और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जीज़ में अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये आपके साथ रहकर काफ़ी हैप्पी फील करते हैं। आपके साथ रहकर उनको सिक्योर फील होता है, लेकिन जब वो आपसे दूर होते हैं, जिस वक्त पे वो आपसे डिस्टेंस में होते हैं, नो कांटेक्ट में होते हैं, जब आप लोगों की अच्छे से बात नहीं हो रही होती, उस वक्त उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ में ना स्टक हो चुके हैं। वो अपनी लाइफ की सिचुएशंस में स्टक हो चुके हैं और उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। आप ना एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ में ना हमेशा हैप्पी रहते हो। कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके सामने आ जाए, कितनी प्रॉब्लम आ जाए, आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाते हैं। तो जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं ना, तो शायद उनकी लाइफ भी बहुत इजी होती है, उनकी लाइफ भी बहुत हैपनिंग होती है। वो भी अपनी लाइफ की कोई टेंशन नहीं लेते। लेकिन जब आप आसपास नहीं होते तो परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, डिफ़िकल्टीज़ उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हर फील्ड में उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, नुकसान होते रहते हैं उनको, प्रॉब्लम्स होती रहती हैं उनको, और वो ना हैप्पी नहीं रह पाते। उनके पास वो पीस नहीं होता जो आपके साथ होता है। आपके पार्टनर थोड़ा सा चाइल्डिश हो सकते हैं, हो सकता है कि वो बचपने में आके गलत डिसीजंस ले लेते हैं, बट आप मैच्योर हैं तो शायद आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। आप उनको सजेस्ट करते होंगे कि नहीं, आपके डिसीजंस गलत हैं, आपने ऐसे नहीं करना है, आपने इस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल नहीं करना है। तो जब वो आपके आसपास नहीं होते ना, तो वो इमेच्योरिटी से काफ़ी सारे ऐसे एक्शंस ले लेते हैं, ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं अपनी लाइफ में जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं और आगे चलकर उनको बहुत ज़्यादा पेन देते हैं और आगे चलकर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। तो रिसेंटली भी ऐसा ही चल रहा है, उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जहाँ पर पे वो उनको बहुत लॉस हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। हेल्थ वाइज भी अच्छी नहीं रहती चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब चीज़ें कैसे हैंडल करें ना, वो समझ नहीं आता। आपके लिए ना आपके पास आकर बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, बहुत कुछ करना है, आपसे बहुत सारे सजेशन लेने हैं, आपसे बहुत सारे अपने दिल की बहुत सारी बातें आपके सामने जाहिर करनी है, बट वो सब चीज़ें समय पे कर नहीं पा रहे, जिस वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं। एक चेंज उनके एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन उनके एनर्जीज में आता हुआ नज़र आ रहा है। एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है उनके अंदर, जहाँ पर पे वो पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। पुरानी टेंशन, पुरानी परेशानियाँ, पुरानी जो आप लोगों के बीच में अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज जो भी चल रहा है, उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आगे बढ़कर चीज़ें बेहतर की जा सकें। वो चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेट किया जा सके, बात किया जा सके। ये इनकी डीप फीलिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ें उनके मन के अंदर चलती हैं, ये बाहर नहीं दिखाते होंगे, शो नहीं करते होंगे आपको, बट फील करते हैं अंदर से। उनको लगता है कि यार चीज़ें ना शायद मैंने समझने में गलती कर दी, शायद चीज़ें इस तरीके से थी नहीं, शायद मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब मैं चाहूँ तो इन चीज़ों को सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब मुझे उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, शायद मुझे करना पड़ेगा। लेकिन एनर्जी स्लो है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पता है, दिल के अंदर जान रहे हैं, लेकिन एनर्जीज़ काफ़ी स्लो हैं, स्टेप काफ़ी स्लोली बढ़ाते हुए नज़र आए हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ पर मिली है कि जो इंसान पहले समझना नहीं चाहता था ना, जो इंसान पहले शायद अपनी जिद में बैठा हुआ था, वो इंसान समझने को तैयार है। वो इंसान अब सिचुएशन अंडरस्टैंड करने को तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आपके पार्टनर के अंदर देखने के लिए मिला है, और ये बदलाव आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा है, जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी हैप्पी भी रहेंगे आगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर आपको मिस बहुत करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को काफ़ी मिस करते हैं। आपके बिना उनकी लाइफ अच्छी नहीं चलती, आपके बिना उनकी लाइफ में काफ़ी टेंशन रहती है। तो
उन सिचुएशंस में वो आपको काफ़ी मिस करते हैं जहाँ पर पे आप उनको हमेशा सपोर्ट करते थे, जिन सिचुएशन में आप उनके साथ खड़े रहते थे। जब वो बहुत डिप्रेस हो जाते थे, जब उनको एंजाइटी होने लगती थी, जब वो परेशान हो जाते थे, तो आपसे बात कर लेने भर से ना उनका दिन अच्छा हो जाता था। आपसे बात कर लेने भर से शायद उनको सुकून मिलने लगता था। अब वो सुकून उनकी लाइफ में नहीं है तो परेशान होते हैं, अब वो सुकून उनकी लाइफ में नहीं है तो इमोशनल होते हैं। इमोशनली आपसे काफ़ी कनेक्टेड है ये पर्सन। देखिए, इस वक्त हो सकता है काफ़ी गुस्से में है, हो सकता है इस वक्त पे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हैं आप लोगों के लिए, हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर इमेच्योरली काफ़ी एक्ट्स कर रहे हैं, काफ़ी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। इस समय ये भी हो सकता है कि बिल्कुल आपको एक तरीके से कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, आइसोलेट करके बैठे हुए हैं, लेकिन डीप डाउन दिल से उनको भी पता है कि आपसे बेहतर उनके लिए कोई नहीं है, और जितना प्यार जितनी फीलिंग्स आपके लिए हैं उतनी शायद किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं हो सकती। यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और कहीं ना कहीं ये समय आप लोगों का एक कार्मिक इवेंट आप लोगों की लाइफ में चल रहा है जिसे कंप्लीट होना ज़रूरी है, और इस कार्मिक इवेंट के चलते शायद आपके पार्टनर भी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। बट जैसे ही आप लोगों की लाइफ में सही समय आएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जैसे ही वो एक परफेक्ट टाइम आएगा जहाँ पर पे आप लोगों के जो भी कार्मिक डेप्थ थे पास्ट लाइफ के या इसी लाइफ के जो कार्मिक डेप्थ रहे हैं पहले के, वो सब जब क्लिन्स हो जाएंगे, जब चीज़ें सॉर्ट आउट होना स्टार्ट होंगी, तो आपके पार्टनर चीज़ें समझना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के बीच में चीज़ें सही होंगी। अगर आप होप रखते हैं ना इस रिलेशनशिप में कि ये रिश्ता मेरे लिए खास है, इससे मैं कनेक्टेड हूँ इस इंसान के साथ, मुझे पता है ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, और जहाँ पर ना एक निस्वार्थ भाव से प्रेम होता है ना, जहाँ पे आप ये सोचते हैं कि भले ये इंसान मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं उससे प्यार करता हूँ या मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरे लिए बस इतना काफ़ी है, वहाँ पर पे ना चीज़ें आपके फेवर में होने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ पे आप ये सोच के बैठते हैं ना कि नहीं, मुझे ये इंसान चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, मुझे इसी इंसान के साथ रहना है, इसने मुझे प्यार करना ज़रूरी है, इसने मुझे प्यार करना चाहिए, जहाँ पर वो एक सेल्फिश एनर्जी आ जाती है ना, वहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं आप लोगों की लाइफ में। स्पिरिचुअल जर्नी में ना आपने ये समझना ज़रूरी है कि आप प्यार करते हैं किसी से, उसका प्यार करना ना करना आपके लिए मायने नहीं रखना चाहिए। वो आपसे प्यार करे, आपका साथ दे, आपके साथ रहे, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं होना चाहिए। आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि मैं प्यार करती हूँ और मैं प्यार करती रहूँगी हमेशा उस इंसान से, उस इंसान के साथ देती रहूँगी, उस इंसान के साथ खड़ी रहूँगी। भले हम एक अलग अलग इंसान से शादी कर लें, भले हम अलग अलग इंसान के साथ रहें, भले हम अलग अलग इंसान के साथ रिलेशन में रहें, लेकिन मेरा फीलिंग्स उसके लिए हैं, मुझे पता है कि मैं उसके लिए पॉजिटिव सोचता हूँ। जब ऐसे थॉट आते हैं ना, तो आप लोगों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद लोग एक हो जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स के बाद लोग एक हो जाते हैं लाइफ में, एक दूसरे को छोड़कर अलग अलग इंसान के साथ रहने लगते हैं, फिर जाके उन लोगों को छोड़कर फिर एक हो जाते हैं। तो रिलेशनशिप ऐसे बिल्ड होते हैं जहाँ पर आप एक बिना सेल्फिश हुए ना किसी से अगर प्यार कर सकते हो ना, तो कोई यूनिवर्स ऐसा नहीं है जो आप लोगों को एक दूसरे से दूर कर सके। तो जब आप इतना सेल्फलेस होकर किसी को लव कर सकते हैं, किसी से कनेक्ट रह सकते हैं ना, तो आपको एक होने से यहाँ पर कोई यूनिवर्स ऐसा नहीं है जो कहेगा कि इन दोनों को अलग कर दो। आपको वो इंसान मिलेगा, तो वहाँ पर आपको उस तरीके से का डेडिकेशन देना पड़ेगा ना, वो डेडिकेशन देंगे तब जाके आप एक होंगे। सो वही आपके पार्टनर का है। डीप डाउन उनको पता है ये रिलेशन उनके लिए खास है, डीप डाउन उनको पता है ये रिलेशन उनके लिए कितना स्पेशल है। इस वक्त पे ये कार्मिक साइकिल चल रहा है, जैसे कंप्लीट होने दीजिए ये कार्मिक इवेंट्स जो आपकी लाइफ में है, ये जैसे जैसे कंप्लीट होंगे आपके पार्टनर भी चीज़ें अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे, आपको भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये बॉन्ड ही ऐसा है, ये बॉन्ड ही इस तरीके का है जहाँ पे आप दोनों को समझना इस समय पे ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना आप लोगों का, तो आप लोग एक दूसरे के पास ज़रूर होंगे, एक दूसरे के साथ ज़रूर होंगे। आपके पार्टनर कितनी भी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन आ जाए उसके बाद भी आपके पास आकर आपको अप्रोच जरूर करेंगे। सो बिलीव रखिए, ट्रस्ट कीजिए, उनके इमोशन अच्छे हैं आपको लेकर, बहुत ख़राब नहीं है या बहुत गलत नहीं है, या वो आपको छोड़कर कहीं जा नहीं रहे, दिल से वो उनका दिल आपके पास जुड़ा हुआ है, अभी भी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत हाईली अट्रैक्टेड है। एक एडिक्शन होता है ना कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा, वैसा वाला एडिक्शन आपके पार्टनर को है आपके लिए, और आपको भी है उनके लिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी आप चाह कर भी एक दूसरे को भुला नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। तो बस इस बात पे बिलीव रखिए कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। जब ये बिलीव आपके अंदर बना रहेगा ना, तो आप डेफिनेटली एक होंगे। आप लोगों की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं, स्पेशली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखी है। डीप डाउन उनकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं आपको लेकर। भले सामने से काफ़ी रूड बिहेव करते होंगे, सामने से दिखाते होंगे आपको कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कहीं अलग लगे हुए हैं, किसी तीसरे इंसान के साथ है, होता है कार्मिक साइकिल कार्मिक इवेंट में ऐसा होता है, पर धीरे धीरे उनकी एनर्जीज़ पॉजिटिव होंगी आपके लिए, और स्टिल भी मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है, काफ़ी एनर्जीज़ अच्छी हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर। सो ये आपके पार्टनर की डीप एनर्जीज़ हैं,
ट्रू एनर्जीज हैं आपको लेकर। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी एनर्जीज। रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।